IPL 2025 ने भाई इस व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2023, 2024 सब रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए हैं। एक वीक के अंदर 137 करोड़ प्लस पब्लिक ने भाई IPL को ट्यून इन किया है, IPL को देखा है। ये IPL जारी है और IPL के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी IPL प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज टू गुड। भाई ऐसा क्या रीजन है IPL के अंदर के पब्लिक भाई चिपक जाती है टीवी के साथ जब भी चलता है? इंडियन पब्लिक तो देखती है, पाकिस्तानी पब्लिक भी देखती है। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट 300। अभी जो इंडिया के अंदर जो लीग हो रही है वहां पे तो ये बात चल रही है कि किस मैच में जो है वो 300 होगा और एक अभी 286 हो भी गया है। कि रीजन क्या है? 137 करोड़ बंदा भाई सिर्फ एक हफ्ते के अंदर IPL की व्यूअरशिप बन गई है। मैम ऐसा क्या रीजन लग रहा है आपको IPL के अंदर? क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा खेलता है। ओके, इसलिए भी ये एक रीजन है। जी। ठीक है, आपको क्या रीजन लगता है? इंडिया अच्छा खेलता है, पाकिस्तान से तो बेहतर, बहुत अच्छा खेलता है। हमारे से अच्छा खेलता है। बहुत अच्छा। आप देखिए कि कितना यंग टैलेंट उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल आपको एक डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस उन सबकी हैं। डेफिनेटली IPL में आने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप IPL के अंदर उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। 4 चीजें हैं: टेक्निकल, टैक्टिकल, गेम अवेयरनेस और फिटनेस। इन सब चीजों में हम बड़ी बुरी तरह मार खाते हैं। अभी हम दोपहर में इंडियन प्रीमियर लीग का मैच देख रहे थे, जो उनका किसी गिनती में नहीं है। उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग करके सेंचुरी बनाई है। पॉपुलेशन ज्यादा है ना। ठीक है, 1.5 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है। 150 करोड़, सॉरी। ठीक है, और वो क्रिकेट को लाइक भी करते और वो हैं। क्रिकेट को लाइक भी करते हैं, वो खेलते भी इतना अच्छा, तो सब लाइक ही करेंगे ना, उनकी टीम इतनी अच्छी है। आपका फेवरेट कौन है इंडिया में से? विराट कोहली या रोहित शर्मा? विराट कोहली। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। IPL पूरा दंदनार है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो IPL पे हैं। खत्म कर दें फिर ये सारी लीग खत्म कर दें यार, मुझे सारी लीग खत्म कर दें, मुझे सिर्फ एक लीग चलने दें, IPL जिसका नाम। इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ऐसे मौके पे चली गई, ऐसे रॉक बॉटम पे चली गई कि आप इस बारे में सोचना पड़ेगा। आप ना भी सोचें तो लोग आपको कायल करेंगे, बिकॉज अब इससे नीचे आप नहीं जा सकते। भारत में IPL हो रहा है, भारत ने पाकिस्तान को इग्नोर किया है और जारी बात है एक नेबरिंग कंट्री के अंदर एक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा हो, मैग्निफिसेंट इवेंट है, जिसे वो कहते हैं ना क्रिकेट एट डिस्प्ले है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता, इग्नोर किया जाता है। तो उस पे पाकिस्तान, जाहिर बात है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जेलस फील करते हैं, थोड़ा सा इंसल्ट भी महसूस करते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के एक साबिक कैप्टन हैं इंजमाम उल हक और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन थे, उन्होंने ये कहा है कि जब इंडियन प्लेयर्स दूसरे मुल्कों में खेलने नहीं चाहते तो वो इंडिया क्यों खेलने आते हैं, वो भी ना जाया करें। इंडिया अपनी डोमिनेंस करता है कि जी हम नहीं जाएंगे। इंडिया कहता है जी हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसने आना हमारे घर खेलने आओ, और BCCI ने मना किया हुआ है कि आप दुनिया में कहीं खेलने जाओ। तो इंडिया जो कि ये जो डोमिनेंस है इसको तोड़ा जाए और जो बरतानिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, उनको अपने लोगों को नहीं भेजना चाहिए IPL में। इसके ऊपर बात करते हैं। अमीर हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये बताएं कि ये जो इंजमाम उल हक की स्टेटमेंट है, क्या ये क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ है या इसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप अपनी लीग जितनी बड़ी कर लें कि BCCI और IPL मजबूर हो जाए अपने लोगों को भेजने में? ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस पे आप क्या कहेंगे? चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब, मुझे लगता है जो इंजमाम उल हक ने स्टेटमेंट दी है ये काफ़ी यूजलेस है। भाई आपसे किसी ने स्टेटमेंट मांगी नहीं है। और पहली बात तो ये है कि IPL दुनिया की सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस IPL को छोड़ेगा? क्या जितना पैसा IPL दे रहा है क्या PSL उतना दे रहे हैं? बिकॉज लेट्स एक्सेप्टेड वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है, जब वो किसी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है तो उसको मौका मिलता है कि वो 4 से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ जो कि ओवरसीज़ आए हुए होते हैं उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, कोचेज़ के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करता है। डिफरेंट अप्रोचेज़ के कोचेज़ उनको मिलते हैं वहाँ पे, उनके एनालिस्ट, उनके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द काइंड ऑफ पीपल दे कम अक्रॉस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो उससे एक अप्रोच में तब्दीली आती है और वो फिर
जिस किस्म का एक्सपोजर आपको मिलता है उससे ऑब्वियसली फिर आपकी गेम में एक निखार आना शुरू हो जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है। कल उस लड़के ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है उसका तो उसको कॉन्फिडेंस होगा ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी ने जिस तरह से उसको शाबाश दी है उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा शूटअप कर गया होगा। IPL ऑलरेडी 8वां सीज़न खेल रहा था, वो हमसे 8 साल ऑलरेडी आगे थे। सो हम जब भी हम शुरू कर रहे होंगे ना, हम उनको चीज़ ही कर रहे होंगे, बिकॉज हम वैसे तो भी बहुत पीछे हैं और इस काम में भी बहुत उम्र में भी पीछे हैं, एज में भी पीछे मेरा हैं। ख्याल है कि इंडिया की जो IPL है और PSL में फ़र्क क्या है, अभी आप बता रहे थे ना कि जो लड़का विघ्नेश नाम बताया, विघ्नेश अगर अपनी टीम से खेल रहा है, अगर धोनी उसको एप्रिसिएशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो विघ्नेश जब खेला होगा ना रणजी से पहले, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो भी हमारी फर्स्ट क्लास से बहुत तगड़ी होगी। जेठी साहब, PSL के अंदर अभी जो चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10वां एडिशन, इसके बाद शायद टीम्स बढ़ा दी जाएं, हमारे पास तो अभी ये टीम्स पूरी नहीं हो रही हैं। आप देखें कि मिसाल के तौर पर कितने खिलाड़ी हमने शामिल किए, वो अभी IPL खेल रहे हैं, सेम विंडो में मैच हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर 10 टीम्स हम बना लेते हैं, फिर हमारा लोकल टैलेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इज दिस अ गुड आइडिया कि हम ज़्यादा टीम्स बनाने लग जाएं PSL में? देखिए, आई थिंक प्लान तो 8 टीम्स का था, मगर देखिए वो प्लान तो एक एब्स्ट्रैक्ट प्लान था ना। गोइंग फॉरवर्ड कितना टैलेंट हम क्रिएट कर सकेंगे 10 साल के अंदर ताकि 8 टीम्स बन जाएं। अब तो आप देख रहे हैं हमारा टैलेंट ही कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये 7वीं और 8वीं टीम जो है, ये इसमें क्या टैलेंट लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे स्टार्स? PSL तो चलता है स्टार वैल्यू के ऊपर, टैलेंट के ऊपर, फिर फॉरेनर्स भी आते हैं उसके अंदर। और अगर आप अब नंबर, जैसे खान साहब कहते थे, रेलू कट्टे डाल देंगे 7वीं टीम में और 8वीं टीम में, तो फिर सारी डाइल्यूशन हो जाएगी ना क्वालिटी पर। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक आप हेड कोच लगा दें फॉरेन, एक आप फील्डिंग कोच लोकल ले लें, एक आप बॉलिंग कोच लोकल ले लें, एक आप बैटिंग कोच फिर और एक फॉरेन कहीं से इधर से उठा के ले आए, अलग अलग चुने। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बंदे को पहले सिलेक्ट करें, उसे कहें सारे कोचेस सिलेक्ट करें, ताकि वो डिलीवरी दे सके, अकाउंटेबिलिटी हो उसकी। ये तो नहीं कि जी ये मेरा कोच तो नहीं था, ये तो आपने लगाया हुआ है, ये उसने लगाया हुआ है, इसके साथ तो मेरी लगती नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये गलती करते रहे। इसलिए आई थिंक यू नीड टू हैव अ वन सिस्टम, ऑल फॉरेन कोचेस, कोई देसी कोच नहीं होना चाहिए इन माय व्यू। बाकी सारे देसी कोचेस सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, हमारे हर लेवल पे हैं। नेशनल एकेडमी में भी फॉरेन कोच होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको बताऊं, जो रियल प्रोफेशनलिज्म है ना, वो फॉरेन कोचेस में। इसीलिए तो उनको इतने पैसे दिए जाते हैं बाहर, बिकॉज दे डिलीवर, उनके दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। एंड सो आई थिंक ये गलती हुई है इन लोगों से, इन्होंने फॉरेन कोचेस वाला जो सारा सिस्टम था वो खराब कर दिया। और आपकी बात अब सही है, अब अगर कोई भी लाना चाहेगा तो लोग 10 दफा सोचेंगे कि यार ये पाकिस्तान में 3 महीने नहीं रहने देते, खुद भी आते जाते हैं और ऊपर से हमें हमारी भी छुट्टी करा देते हैं और लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ बड़ी अफसोस की बात है ये। दोस्तों, IPL ने पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ व्यूवरशिप की है और रिकॉर्ड तोड़ पैसे बनाए हैं, और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।